आज का हमारा टॉपिक है लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम देखेंगे कि लिपिड किस प्रकार से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और किस प्रकार से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ माउथ से शुरू होता है और इनर रीजन में इसका खत्म होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माउथ से ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो इंटर करता है और माउथ में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और एब्नर ग्लैंड है आपकी। ये सब क्या है, ये माइनर ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम जो है वो सीक्रेट करती हैं, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो टूटता है किसमें, डाइग्लिसराइड्स में। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में डाइजेशन होता है लिपिड का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है और साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिपिड जो होता है वो यहाँ पर रुकता है। ठीक है, फिर वहाँ से चल आपके आता है कहाँ पर, स्टमक में क्या होती है, चीफ सेल्स होती हैं। वो चीफ सेल्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज को सीक्रेट करती हैं और यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो टूटता है। ठीक है, मोनोग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड में, फैटी एसिड्स में टूटता है। फिर वहाँ से आता है आपका ड्यूडेनम में क्या होता है कि ड्यूडेनम में टूटता है, ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में आपका बाइल सॉल्ट्स और पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है वो आके वहाँ गिरते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी लिपिड का डाइजेशन होता है। लिपिड डाइजेशन होने के बाद फिर आपके इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट में इलियम जो होता है, इलियम से यहाँ पर बाइल सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो जाता है इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए फिर आप आगे देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं माउथ में क्या होता है, एब्नर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एब्नर ग्लैंड्स जो होती हैं बहुत ही माइनर ग्लैंड्स होती हैं। ये लिंगुअल लाइपेज जो होता है इसको सीक्रेट करती है किसके डाइजेशन के लिए, ट्राइग्लिसराइड के डाइजेशन के लिए। और फैटी चेन्स जो इसको कैसे बदलती है, शॉर्ट चेन फ्री फैटी एसिड में, डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड इन सब में बदलती है। लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत ही कम मात्रा में डाइजेशन होता है। इसलिए से डाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है और साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिपिड जो होता है यहाँ पर रुकता है, इसीलिए यहाँ पर कम मात्रा में डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर हम आप यहाँ से जब डाइजेशन हो गया तो पहुंचता है कहाँ पर, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है, चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये चीफ सेल्स जो होती हैं वो आपके गैस्ट्रिक लाइपेज को सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं किसको, गैस्ट्रिक लाइपेज को सीक्रेट करती हैं। ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाई करता है फैट को, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। ठीक है, इसको तोड़ने में उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं और 30% तक ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करता है, तोड़ देता है किसमें, डाइग्लिसराइड्स में। और फ्री फैटी एसिड्स में क्या करता है, तोड़ देता है कौन, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, कहाँ पर चीफ सेल्स हैं, यही स्टमक में जब पहुंचता है तो यहीं पर ट्राइग्लिसराइड जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा तोड़ा जाता है, इसमें आपके डाइग्लिसराइड्स प्लस फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। फिर वहां से जब ये आपका डाइजेशन है, वो डाइजेशन प्रोडक्ट है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, वो पहुंचता है कहाँ पर, ड्यूडेनम पार्ट में जब पहुंचता है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां से सीक्रेट होते हैं, जैसे ही फैट ड्रॉपलेट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो वहां से सीक्रेट हो जाता है क्या, 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से, सीसीके और सीक्रेटिन। ठीक है, कॉलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके को कहते हैं हम लोग कॉलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। ये कॉलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, गॉल ब्लैडर को। कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है यहाँ से ड्यूडेनम से रिलीज हुआ और यहाँ से रिलीज होने के बाद किसको स्टिमुलेट किया, आपके गॉल ब्लैडर को रिलीज किया। गॉल ब्लैडर जब रिलीज होता है, स्टिमुलेट होता है, तो वहां से सीक्रेट होता है आपका लेसिथिन और बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, लेसिथिन और बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जो ये बाइल सॉल्ट है ये 2 प्रकार के होते हैं, आपका कॉलिक एसिड और चीनोडॉक्सी कॉलिक एसिड जो होते हैं, ये 2 प्रकार के आपके बाइल सॉल्ट्स होते हैं और लेसिथिन अलग होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सीक्रेटिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको, पैंक्रियाज को। ठीक है, स्टिमुलेट किसको करता है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। और पैंक्रियाज सीक्रेट करता है क्या चीज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज को ये सीक्रेट करता है कौन, पैंक्रियाज। यहाँ से पैंक्रियाटिक लाइपेज सीक्रेट होता है और यहाँ से बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और आके कहाँ गिरते हैं, ड्यूडेनम में। ठीक है, अब जैसे ही वो ड्यूडेनम में आते हैं तो ड्यूडेनम में आने पर क्या होता है, जैसे ही बाइल सॉल्ट इंटर किया वो क्या करता है, फैट के जो बड़े बड़े लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ब्रेक करता है, किसमें, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, क्यों तोड़ देता है, जिससे कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जिससे पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है इन पे अच्छी तरीके से क्या कर सके, वर्क कर सके। मान लीजिए कि ये फैट ग्लोब्यूल्स है,
ठीक है, इस पे आपका कोएंजाइम लगा है और पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो आके इस पे काम किया और छोटे छोटे उसमें ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया। ठीक है, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो क्या करता है, ब्रेक करता है ट्राइग्लिसराइड को किसमें, मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। ठीक है, मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देता है, किसकी हेल्प से, कोएंजाइम्स। ये जो है आपका ये कोएंजाइम है। ठीक है, और ये आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज दिखाया हूँ, ये आपका क्या कहते हैं ट्राइग्लिसराइड दिखाया है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमें मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड मिल गया, टूट गया, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट और होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स और होते हैं जिन्हें तोड़ना जरूरी होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो होता है ये फ्री फॉर्म में कभी नहीं होता है हमारे बॉडी में। कुछ जो होते हैं 30% के करीब जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं फ्री फॉर्म में होते हैं, बाकी जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर के रूप में बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज नाम के एंजाइम के थ्रू हम तोड़ देते हैं, किसमें, कोलेस्ट्रॉल प्लस फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, सॉरी एस्टर में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्लस एस्टर में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जब फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड को फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम के थ्रू हम फिर इसको तोड़ते हैं और लाइसोफास्फोलिपिड प्लस फ्री फैटी एसिड में इसको तोड़ दिया जाता है। अब हमारे पास 4 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, कोलेस्ट्रॉल, लाइसोफास्फोलिपिड, मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड्स। अब इनको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कराना है हमारे बॉडी में। जब एब्जॉर्प्शन कराना होता है उसके लिए, लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या फॉर्म करना होता है, मिसल। ठीक है, क्या फॉर्म करना होता है, मिसल फॉर्म करना होता है। ये मिसल जो होता है, ये दिखाता हूँ कैसे बनता है। देखिए पहले क्या होता है, इसके बीच पार्ट में क्या होता है, ये आपके मोनोग्लिसराइड या तो कोलेस्ट्रॉल या फैट सॉल्युबल विटामिन या फ्री फैटी एसिड या आपको फास्फोलिपिड। ठीक है, कोई भी जो होता है कोर में आपके फास्फोलिपिड, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन या फ्री फैटी एसिड, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। और ये जो ऊपर जो मैंने ये दिखाया है आपको, ये चीज होती है क्या, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट होती है। बाइल सॉल्ट जो होती है ये यहाँ पर, इसमें कौन सा बाइल, ये होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है और अंदर वाला जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मिसल फॉर्म होता है। जब मिसल फॉर्म हो जाता है तो ये मिसल इसलिए फॉर्म किया जाता है कि इंटेस्टाइन की जो ये वाटरी इन्वायरमेंट को है उससे बच सके, क्योंकि जो लिपिड होता है वो फैट वाटर सॉल्युबल होता नहीं है, इसीलिए वो हमारे इंटेस्टाइन के वाटरी इन्वायरमेंट से बचना चाहता है, इसलिए मिसल फॉर्म करता है। और इंटेस्टाइन से ये क्या होता है, मिसल फॉर्म करने के बाद पास हो जाता है, और पास होने के बाद कहाँ पहुँचता है, ये माइक्रोविलाई में। माइक्रोविलाई कहाँ पर, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन के पास। इंटेस्टाइन में जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन होती है, जहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पहुँचता है। ये किसकी बनी होती है, एपिथेलियल सेल्स की। एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया कहाँ पर, माइक्रोविलाई से। ब्रश बॉर्डर जो मेम्ब्रेन थी इंटेस्टाइन की, वहाँ से क्या हुआ, एपिथेलियल सेल से आपका जो यहाँ ये आए थे, ये फास्फोलिपिड, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, फ्री फैटी एसिड्स जो हैं, ये यहाँ से क्या हुए, एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद बाइल सॉल्ट जो होता है वो वहाँ से अलग हो जाता है। बाइल सॉल्ट अलग हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। ये सब क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं, बाइल सॉल्ट जो होता है वहां से अलग हो जाता है। ये सब जो होते हैं वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलस उसमें आपके इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाइल सॉल्ट जो होता है वो यहाँ से इलियम पार्ट से इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, लीवर में पहुँच जाता है। किसके थ्रू, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ से बाइल सॉल्ट जो होता है वो लीवर के पास वापस पहुंच जाता है। ठीक है, जो लिपिड एब्जॉर्ब हुआ था
कहाँ, इंटेस्टाइन में, उनका वापस से रीसिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, रीसिंथेसिस करके क्या बना जाता है, वापस से मोनोग्लिसराइड जो होता है वो डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड जो होता है ट्राइग्लिसराइड बदल जाता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बदल जाता है, फ्री फैटी एसिड जो है वो आगे जुड़ के वो ट्राइग्लिसराइड में बदल जाते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड बदल जाता है। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो वापस से रीसिंथेसिस हो जाते हैं। रीसिंथेसिस होने के बाद ये काइलोमाइक्रॉन्स में बदल जाते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स में इनको चेंज किया जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स जो है आसानी से हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको बाइंड करते हैं, किसके साथ, कंबाइंड करते हैं, एपोलिपोप्रोटीन B48 के साथ हम क्या करते हैं, इसको बाइंड करते हैं। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स को एपोलिपोप्रोटीन B48 के साथ हम इसको बाइंड करते हैं। जैसे ही हम इसको बाइंड करते हैं ये कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन से लैक्टियल में। ठीक है, इंटेस्टाइन से ये लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाता है। लैक्टियल क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स जो है लिम्फ कैपिलरीज में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स से वो बड़े होते हैं, उनके जो छिद्र होते हैं उससे काइलोमाइक्रॉन्स ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं पाते। वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, लैक्टियल, कहाँ, लिम्फ कैपिलरीज से एब्जॉर्ब होते हैं। लिम्फ कैपिलरीज में से वो फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में कहाँ पर, थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट में, सबक्लेवियन वेन में। सबक्लेवियन वेन में क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं। सबक्लेवियन वेन से ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए टिश्यू में पहुंचते हैं और टिश्यू में फिर एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपका लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, माउथ टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में आपका क्या कहते हैं, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, जिससे कि वापस से लिपिड बाइल सॉल्ट जो है आपके लीवर में पहुंच रहे थे और जो लिपिड था वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच रहा था, लैक्टियल में, मतलब लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज से वो ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जा रहा था, जहाँ से फिर वो टिश्यू में पहुंच रहा था और एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।